तो मार्केट में WPC पैनल, चारकोल पैनल, लूवर, फ्लूटेड, दुनिया भर के आइटम्स आ चुके हैं। लेकिन जब भी हम अपने घर के लिए किसी डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो इंटरनेट पे जाएं या शोरूम में जाएं, हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने घर के लिए कौन सा शेड और कौन सा पैनल चूज करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे आप अपने घर के लिए लूवर्स, अब वो कोई भी कैटेगरी के हों, चुटकियों में डिसाइड कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कोच पे। मैं आपका कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इन्हीं WPC लूवर्स और चारकोल्स के टेक्निकल पार्ट पे बात करी थी कि उनको लगाना कैसे है, उनकी कॉस्टिंग क्या आएगी, सबसे बेस्ट ब्रांड के कौन से हैं, सीपेज वाली दीवार पे कौन सा लगाना है। तो आप पहले इस वीडियो को देख लो, फर्स्ट पार्ट को आप बाद में भी देख सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ ये एक स्टेप समझना है। अगर आप ये समझ गए तो आप भी बन जाओगे अपने घर के एक स्मार्ट इंटीरियर डिजाइनर। तो घर के अंदर लूवर्स को प्लेस करने के ये तीन ऑप्शन होते हैं। अब ये तीनों ऑप्शन पूरे घर में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अब जो फर्स्ट ऑप्शन आता है उसके अंदर हम लेते हैं कॉर्नर ऑफ द वॉल को, मतलब कि यहां पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में और राइट हैंड साइड पे आप लूवर, चारकोल या जो भी शीट आपको मार्केट मिल रही है वो आप लगा सकते हो। ये सिर्फ आपको तभी ऑप्शन चुनना है जब आपके लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे 2 से 3 फुट का क्लियर स्पेस बच रहा है। तो सेकंड जो ऑप्शन आता है वो होता है सेंटर ऑफ द वॉल। इस सिनेरियो में लेफ्ट और राइट में आपको खाली वॉल छोड़नी है और सिर्फ सेंटर में लूवर डाल देने। अभी आपके अगेन बेड के पीछे आ सकता है, सोफे के पीछे आ सकता है, डाइनिंग टेबल के बीच में आ सकता है। यह ऑप्शन आपको तब चुनना है जब आपके लेफ्ट कॉर्नर में और राइट कॉर्नर में 2 से 3 फुट की स्पेस नहीं है, मतलब 2 फुट से कम की जगह बचती है, तब आपको सेंटर में चूज करना है। थर्ड जो ऑप्शन आता है वो होता है हाफ वॉल, मतलब कि अगर आपके पास एक पूरी वॉल है, उस पूरी में आधी वॉल पे लूवर्स और आधी वॉल प्लेन छोड़ देनी, मतलब पेंट करके जो भी आप दूसरी चीज चुन रहे हो। ये आपको सिर्फ तभी करना है जब आपकी वॉल की टोटल लेंथ 13 फीट या उससे ज्यादा है। अब चौथा जो ऑप्शन आता है वो होता है एल कॉर्नर वॉल, मतलब कि जिनके पास ना पीछे दीवार बच रही है, ना लेफ्ट में ना राइट में, तो वो अपने किसी भी घर के एरिया में जहां पे कॉर्नर बनता हो, अब वहां पे आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब कोई स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट या हैंडीक्राफ्ट कुछ भी रखो, उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको लूवर डाल देना है। और इसे वही समझाने के लिए आगे मैंने आपके लिए इतने सारे डिजाइन रखे हैं कि आप इजीली अपने घर के सारे ऑप्शन चूज कर पाओगे। अब जो फिफ्थ ऑप्शन आता है वो उनके लिए है जिनके रूम की विड्थ छोटी है। तो वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ हाफ वॉल पे हाइट वाइज आपको यहां पे हाफ वॉल में लूवर्स डाल देना है अक्रॉस दी वॉल, मतलब पूरी की पूरी वॉल पे। इससे क्या होगा, जो वर्टिकल लाइंस है वो हाइट को ज्यादा दिखाएंगी और जो ऐसे पैनल चल रहा है उससे आपका जो रूम है उसकी विड्थ जो है वो आपकी ज्यादा दिखाई देगी। इसे हम बोलते हैं इल्यूजन क्रिएट करना। अब आराम से बैठ जाओ, चिल करो और सिर्फ इन डिजाइन्स के देखो जो मैंने अगेन इन ऑप्शंस के वाइज सेलेक्ट किए हैं। तो ये तो आपने वो देखे जो मैंने ऑप्शन दिए थे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका घर आने वाले अगले 5 साल तक ट्रेंड में रहे तो वो है आर्क। दैट्स राइट, जो कर्व्स हैं वो अब वापस आ चुके हैं, लेकिन थोड़े नए अंदाज में। हैव अ लुक एट सम ब्यूटीफुल डिजाइन्स। अब यहां पे बात करते हैं अपने डाइनिंग एरिया की। अगर मैं चलो कुछ फोटोज को एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था विड्थ अगर कम है तो ये सेंटर वाली फोटो देख रहे हो। अब इस पर्टिकुलर सेंटर फोटो में आप देखोगे कि यहां पे लेफ्ट और राइट में वुड का पैनल दिया हुआ है और बीच में हमने दिया हुआ। तो अगेन हमारे पास लेफ्ट और राइट में जगह कम थी, जिसकी वजह से हमने पैनल को सेंटर में लिया, सो दैट कि डाइनिंग की जो लुक है वो बनी रहे और साथ के साथ एक हाईलाइटिंग वॉल, मतलब कि लूवर्स वाली वॉल भी कॉन्ट्रास्ट में आ जाए। और मैं जो आ रहा हूं, जो लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं, मैंने गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डाला हुआ है जिसमें आप अपनी साइट विजिट बुक कर सकते हो। अगर इन सिटीज में आपका घर इसके 100 किलोमीटर के रेडियस में पड़ता है तो हम आ रहे हैं आपके घर को सुंदर बनाने। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा बाथरूम। अब यहां मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अब बाथरूम के अंदर 4 एरियाज है जहां पे हम ये
लूवर्स हम डाल सकते हैं। मतलब कि हमारा हो गया शावर एरिया, WC एरिया, वैनिटी एंड वॉश बेसिन एरिया। तो सबसे पहले शावर एरिया को देख लेते हैं। अगर आपके घर में ऑलरेडी टाइल्स लगी हुई हैं, अब ये देख रहे हो ये सीलिंग में आपके यहाँ लूवर्स लगे हुए हैं, बट यहाँ पे आपको ये वाले पार्ट नहीं कराने, इसलिए मैंने जानबूझ के सीलिंग यहाँ पे डाला है। नहीं कराने रीजन बीइंग क्योंकि हमारे यहाँ पे सॉल्टी वाटर ज्यादा होता है और सोप से हम शार लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये जो सोप है ना, ये ग्रूव्स में फंस जाएगा और इजी टू क्लीन नहीं रहेगा, इजी टू मेंटेन नहीं रहेगा। तो शावर एरिया में ऐसे नहीं डालने हैं। कैसे डालने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक फोटो देख लो, ऐसे टाइप से नहीं डालने जहां पानी उसमें जाए। नहीं तो हाँ, अगर आपके घर में सर्वेंट है जो प्रॉपर है, फुल टाइम है, तो फिर आप ये ले सकते हो। अब देखते हैं WC के एरिया को, जहां पे आप सेम इन लूवर्स के साथ प्ले कर सकते हो। सो सी, अब देख रहे हो ये आ गया हमारा WC बेसिक वाला पार्ट, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया हमारे हॉरिजॉन्टल लूवर्स। आप चाहो तो इसको वर्टिकल भी कर सकते हो। वर्टिकल तब देना होता है जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज की हाइट बढ़ा के दिखानी है। तो अगर आपकी हाइट जो है वो 8 फुट की है बाथरूम की या 7 फुट की है, तब वर्टिकल डालना। ऑलरेडी 9 फुट है तो हॉरिजॉन्टल भी डाल सकते हो। यू कैन प्ले विद बोथ द डायरेक्शंस। फोटोज देख रहे हो, ये सारे लूवर्स हैं। अब जो थर्ड पार्ट आता है वो होता है वॉश बेसिन पे। मतलब कि अगर वॉश बेसिन पे हमें डालना, वॉश बेसिन पे अगर हमें फ्लूटेड पैनल या लूवर्स या जो भी एक्स वाई चारकोल शीट डालने हैं, वो कैसे डालेंगे। ये बेसिकली बैम्बू चारकोल है जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, जो कर्व में घूम रहा है। ऐसे यूज कर सकते हो वॉश बेसिन में। देख रहे हो सिंपल है, कुछ नहीं हुआ। लेफ्ट और राइट में नीचे से पट्टा लिया और ऊपर से घुमाते हुए चले गए, सिंपल। तो लूवर्स को कोशिश करो उसी जगह में डालना जहां पे ड्राई एरिया, वेट एरिया ना हो, राइट। अब आपका बाथरूम अगर नया बन रहा है तो उसके अंदर भी आप इसके बोर्ड पे सीधा फ्लूट लगा सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, आपका जो भी बोर्ड बने उस पर थोड़ी सी टक्कर फालतू निकाल लेना। अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं, मान लो वॉश बेसिन ऐसे लगाया फ्लूट ऊपर से और हमें नीचे से इनकी ये वाली एजेस दिखाई देगी जो देखने में गंदी लगती है, तो हमेशा थोड़ा सा ऊपर लगा लेना। और अगर आप एग्जिस्टिंग पे कुछ डालने जा रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे कुछ एल बिडिंग या गोल्ड की है ना, एल पत्ती आती है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है थोड़े ट्रिक शॉट्स। मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था पहली वाली वीडियो में, पार्ट 1 में, क्या कि जो लूवर्स है इनकी जो हाइट आती है वो कितनी आती है। या तो इनकी आती है करीब, चौड़ाई वेरी कर रही है, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 2 फुट, 4 फुट, जो भी आ रहा है। लेकिन जो हाइट है वो 8 फुट में आती है और 9.5 फुट में आती है। अब सपोज करो आपने, आपकी दीवार की जो हाइट है वो 9 फुट है, ठीक है। अब आपने वहां लूवर लगा दिया और वहां पे आपका 6 इंच का टुकड़ा बच गया, तो उसको आपको फेंकना नहीं है। या आप कहाँ यूज कर सकते हो, अपनी कबर्ड के बैक साइड में। सपोज कई बार क्या होता है, जैसे रूम में एंटर करते हैं ना, हमारे कबर्ड के पास इतनी सी दीवार बची हुई होती है, आप इन लूवर्स को वहां लगा सकते हो। मतलब या टीवी यूनिट के पीछे कोई पर्टिकुलरली एरिया है, कंसोल है, उसके ऊपर लगा सकते हो। थोड़े से एग्जांपल दिखाता हूं। अब सपोज करो, जैसे मान लो ये पूरा लूवर बचा हुआ है, अब ये मिरर है, इसके पीछे बचे हुए पीसेस हमने यहां डाल दिए, ये देखो। अब चाहो तो इसमें पर्टिकुलरली, अब ये आप मान के चलो ये लूवर पूरा नहीं डला हुआ है, आप ये देख लो, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं। यहाँ पे ये देखना, ध्यान से देखना, एक्चुअल जो लूवर है वो सिर्फ पूरा यहां तक डला हुआ है, ठीक है। बाकी जो बैलेंस है वो लूवर सिर्फ यहां तक का ही डला हुआ है, बस शीशे थोड़ा ऊपर गया जिसे नीचे से न दिखाई दे। मतलब कि अगर आप ये भी नहीं डालना चाहते, सीधा शीशा डाल रहे हो, तो आपको नीचे से बस ये लूवर ऐसे खड़ा करके चिपका देना है। ऐसा लगेगा पूरी दीवार पे लूवर है, राइट। कुछ और ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको। अब सपोज करो आपने क्या किया, आपकी कोई वेस्टेज बची, तो आपने ये वाले लूवर्स जो थे ये डाल दिए पूरे, राइट। ये जो लूवर्स थे ये भी आपने डाल दिए पूरे। अब जो वेस्टेज बची, जो मैंने कहा था 4-5 इंच के जो छोटे छोटे टुकड़े बच रहे हैं, देख रहे हो, यहाँ खड़े कर दिए। तो देखा आपने इसमें कितने सारे शेड्स है, लेकिन वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अभी शेड कैसे सिलेक्ट करना है वो ट्रिक भी देने वाला हूं। अब मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब आप सारे के सारे पूरे घर के डिजाइन्स देखो और चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आप अपने घर को यहां से बना सकते हो खुद भी सुंदर। कहीं कंफ्यूजन आती है तो आप हमारी कंपनी में कॉल कर सकते हो, वी विल गिव यू द राइट कंसल्टेशन। बट आई होप जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं कोशिश पूरी करता हूं कि समझाने में कोई कमी ना रहे। अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको हिडन डोर। मतलब कि अगर वॉल पे आपको कोई डोर हिडन देना है तो कैसे करना है। नॉर्मल चीज है, वो हर कोई कर लेगा। मेन जो चीज है, जो दरवाजा और चौखट का जो फ्रेम आगे पीछे होता है, उसको कैसे करोगे। तो यहां पे आपके लिए एक अलग से हिंज आता है।
अब आप कहोगे यार मनीष चलो ये तो पता लग गया कहां पे कैसे क्या डालना है, वो तो मुझे समझ आ गया, लेकिन यार जो डिजाइन है वो तो 2000, 2500, 3000 से ज्यादा शेड अवेलेबल है मार्केट में। हम कैसे शेड करें? देखो कलर थियरी चलती है जिसे हम बोलते हैं 60-30-10। अब इसमें जो 60% कलर होता है वो होता है आपके वॉल्स का और फ्लोर का, 30% जो कलर होता है वो आपका हो गया सीलिंग का या आपके फर्नीचर्स का, और 10% जो कलर होता है उसे बोलते हैं हम एक्सेंट कलर्स, मतलब कि लाउड कलर जो थोड़े से जान बढ़ते हैं चीजों में। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी लूवर्स आप चुनने वाले हो उन लूवर्स में आपको बनानी है रिदम। रिदम कैसे बनानी है ये देखो, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है। अब यहाँ रिदम देख रहे हो, इस पर्टिकुलर फोटो में आप देखोगे अगर तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, सेम ग्रीन कलर आपको यहां भी दिखाई देगा। दूसरी फोटो अगर इसी का दूसरा एंगल में आपको दिखाऊं, ये देखो ये ग्रीन इधर दिखा, ये ग्रीन इधर दिखा और ये ग्रीन इधर दिखा, तो ये हुए 10% कलर, मतलब कि एक्सेंट कलर। जो बाकी कलर अगर आप कोने में देखोगे, जो ब्लैक कलर का चारकोल शीट जो यहां लगी हुई है, इसको क्या ये ब्लैक यहां पे हुआ, ये ब्लैक यहां पे हुआ, तो मतलब रिदम बना। अब मैं आपको वो मटेरियल एंड डिजाइन दिखाने जा रहा हूं जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड पे है। तो सबसे पहले देखते हैं चारकोल पैनल जो डिजाइन आते हैं और जो दीवार पे लगने के बाद कैसे लग रहे हैं। लेट्स गेट इट। अब जो सेकंड आता है मार्केट में जो बहुत ही ट्रेंड पे और मुझे बहुत ही सही लगता है, वो होता है स्टेनलेस स्टील के इलेक्ट्रोप्लेटेड लूवर्स। कुछ नहीं कहूंगा, सीधा फोटो देखो यार, अमेजिंग ब्लैक, पीवीडी, सारे कलर्स हैं। अब देखते हैं यहाँ पे पीयू पैनल। पीयू पैनल तो हमने भी ला रखे हैं, जैसे ये रहे। अब इसमें क्या है, लगाने का तरीका होता है, जो पीछे सिलिकॉन लगती है, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। और ये पीयू पैनल है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ ऐसे डिजाइन जो कि हैं बैम्बू, चारकोल और वाटर रिपल शीट्स। ये भाई देखने में बहुत अमेजिंग लगती है, लेकिन ये हर जगह नहीं मिलेगी। और अब ये चले गए हैं पॉकेट बजट से एकदम बाहर, मतलब बहुत ही हाई लेवल और वीआईपी काम है सारा। तो आप गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मोटिवेट अस। सो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। टिल देन, गुड बाय एंड गुड नाइट।